गुरु गोविंदो नो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंदियो बताए। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जीवन में गुरु की महानता बहुत है। ये हम विष्णु जी और नारद जी के कहानी से आज सीखेंगे। तो आइए सुनते हैं। एक बार नारद जी विष्णु जी के पास गए। वहाँ उनकी काफ़ी स्वागत किया गया, उनकी सेवा की गई और बहुत सारा प्रेम दिया गया। और जब नारद जी वापस लौट रहे थे तब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से कहा, जहाँ नारद जी बैठे थे वहाँ लेप लगा दो। तो यह बात नारद जी ने सुन ली। यह सुनते ही नारद जी दौड़े दौड़े वापस आ गए और उन्होंने विष्णु जी से कहा कि आपने मेरा इतना स्वागत किया, इतना प्यार से रखा, तो अब मैं जाने पे वह जगह साफ क्यों करवा रहे हैं? विष्णु जी ने कहा, आप देव ऋषि हैं, पर आपका कोई गुरु नहीं है। इस वजह से जिसका कोई गुरु नहीं होता वह जगह दूषित हो जाती है। इस वजह से मैंने लेप लगाने कहा। तो नारद जी ने कहा, विष्णु जी आपकी बात तो बहुत सही है, पर अब मैं किसे गुरु बनाऊं? तब विष्णु जी ने कहा कि आप धरती पे चले जाइए, जो भी पहला इंसान आपको दिखे आप उसे अपना गुरु बना लीजिए। तो नारद जी ने विष्णु जी को प्रणाम किया और तुरंत धरती का चक्कर लेने आ गए। जैसे ही वह धरती पे आए, सबसे पहला इंसान जो उन्हें दिखा वह एक मछुआरा था। तो अब नारद जी फिर से विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि मैंने जो पहला इंसान देखा वह तो एक मछुआरा है, वो मेरा कैसे गुरु बन सकता है? तब विष्णु जी ने कहा, आप आपका प्रण पूरा कीजिए। तो नारद जी फिर से धरती पे आ गए और वह मछुआरे से कहने लगे कि आप मेरे गुरु बन जाओ। मछुआरा बहुत कहने पर भी नहीं माना, पर जब वह माना तो नारद जी फिर से विष्णु जी के पास पहुंचे और उन्होंने विष्णु जी से कहा, जो गुरु स्वयं अज्ञानी है वो मुझे क्या सिखाए? यह बात सुनकर विष्णु जी क्रोधित हो गए। उन्होंने नारद जी से कहा, हे नारद, तुम गुरु निंदा करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें 84 लाख योनियों में घूमना होगा। यह बात सुनकर नारद जी डर गए, पर उन्होंने विष्णु जी से विनती की कि आपने मुझे श्राप दिया है, लेकिन इसका हल भी बताए। तब विष्णु जी ने कहा, तुम्हारे जो गुरु है उनसे जाके पूछिए। नारद जी धरती पर आए और यह सारी बात उन्होंने अपने गुरु जी को बताई। गुरु जी ने कहा, कोई बात नहीं, आप विष्णु जी से जाके कहिए कि 84 लाख योनियों की एक तस्वीर बना दे। जैसे ही तस्वीर बनी, गुरु जी ने नारद जी से कहा कि आप उस पर लेट कर घूम ले। ऐसे ही नारद जी की उनके श्राप से मुक्ति हो गई। जैसे ही श्राप से मुक्ति होने के बाद नारद जी फिर से विष्णु जी के पास गए। तब विष्णु जी ने कहा, नारद जी, आपने जिस गुरु को अज्ञानी कहा था उन्होंने ही आपको श्राप से मुक्ति दी, इसलिए कोई गुरु बड़ा या छोटा नहीं होता। आज की यह स्टोरी से हम भी यही सीखते हैं। आखिर में बस यही कहना चाहूंगी, गुरु गूंगे गुरु बाबरे, गुरु के रहिए दास। गुरु जो भेजे नरक को, स्वर्ग की रखिए आस, स्वर्ग की रखिए आस। धन्यवाद। मैं मिष्टी कुटेरिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर ज़रूर करना।